कौन है यहाँ? मैं हूँ अकबर भाई, मैं हूँ, अंदर आ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? सुबह बखैर, तुम्हारे लिए सिरी पाए बना रहा हूँ। नाश्ता तो नहीं किया? किया है क्या? तुम्हें सुबह सवेरे यहाँ क्या करने की सूझी है? सोचा काम से लग जाऊं और पूरा ही कर लूं। अकबर भाई, इंसान को मसरूफ रहना चाहिए आपकी बहन के मुताबिक। और हाँ, मेरी खाला की बेटी मरीला बिल्कुल तैयार हो गई है, अब तुम फिक्र ना करो। बहुत अच्छा। अगर उसका इरादा पक्का है तो कहो आ जाए, मुआहिदा कर ले और काम शुरू कर दे। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी ही उससे बात की है। और कल रात वो प्रोग्राम ए अकबर भाई, वो रेडियो का प्रोग्राम सुना था? हाँ। तुमने कैसे सुना? क्या तुम रेडियो सुनते हो? नहीं, तेरी जान की कसम। यानी वो मैना साहिबा सुन रही थी, फिर उसने अकरम को फोन किया। तुम और मेरी बहन उसे रिकॉर्ड कर रहे हो और खानदान के बीच फैला रहे हो। नहीं भाई नहीं, तुम क्या मरीला के बारे में कह रहे हो? तुम्हारी जान की कसम, ऐसा नहीं। मैं खुद उसे फोन कर रहा था, वो खुद ही रेडियो ऑन करके सुन रही थी। अगर मुझे पता चला उसकी एक भी कॉपी किसी के हाथ लग गई, चाहे पुलिस थाने जाओ या दुनिया के किसी कोने में, तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगा और पुड़ाव में डाल दूंगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। नहीं अकबर भाई, ये क्या बात कर रहे हो? बहरहाल तुम्हें बता रहा हूँ। सर आंखों पर चक्कर आ रहे हैं धुएं की वजह से। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये कबूल फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अब फरमाएं। मामला सारा खराब हो गया है। सारी कहानी चल रही है रेडियो पर लाइव। हाँ बिल्कुल, मैंने मीनू से बात की थी। वो कहती है ये आग आप लोगों ने लगाई है। हाँ? किसने? आपने। मैंने? बहरहाल बात कोर्ट तक पहुंची है और नौबत तलाक तक आ गई है। आपके खानदान में 2 बुजुर्ग मौजूद हैं कि इनकी सुलह करा दें? 100 बुजुर्ग भी उनकी आपस में सुलह नहीं करा सकते। तुम ही देख लो आखिर ये माजरा क्या है। समझ में नहीं आता क्यों अकबर साहब ने ठीक मीनू के रेस्टोरेंट के सामने रेस्टोरेंट खोलने की ठान ली है। झगड़ा है ये, झगड़ा। यहाँ भी जिद और वहां भी जिद। मैंने उसे कह दिया, मैंने दोनों से कह दिया कि तलाक के मामले में मैं नहीं पड़ूंगी। लेकिन इस मामले को आप ही देखें, किसी दूसरे के सुपुर्द बिल्कुल ना करें। आप मसले को इल्तवा में डाल दें ताकि दोनों तरफ से शायद कोई। यानी क्या मतलब? शायद इस पल से उस पल तक वक्त मिले दोनों को। पता नहीं। अगर कोर्ट में दरखास्त दे दी फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप जैसी समझदार और बाकमाल खातून ही उन दोनों का भूत उतार सकती हैं। यकीनन आप में संजीदगी पाई जाती है। कुछ करें और उनका आपस में मिलाप करा दें, इसलिए कि मोहतरमा हशमती साहब का फोन है। ये हशमती कौन है? जानने वाला है? यानी मेरा मतलब है कि जरूर आपका मौक्किल है जिन्हें आपसे काम है। जाएं उससे बात करें। मैं आपके जवाब की मुंतजिर थी। हेलो। बहुत शुक्रिया। जरा 1 मिनट के लिए होल्ड करें। माफ कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर मेरा इंतजार कीजिए, एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करता हूँ। माफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा हशमती साहब।
मुझे यकीन है कि इसकी गिरा आप ही के हाथों खुलेगी, क्योंकि मैं मुतमईन हूँ कि आप बड़ी होशियारी से ये काम करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले जाएं। जी बेहतर। हेलो जी, फरमाइए। वाह भाई वाह, यहाँ तो सब कुछ बदल गया है बहन, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कब से तुम बगैर ऐनक के इतना साफ देखने लग गए हो? इतना साफ तो नहीं, लेकिन ये है कि पहचान लेता हूँ। तुम्हारा चश्मा कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, शायद जेब से कहीं रोड या गली में गिर गया, या कहीं टैक्सी में रह गया, पता नहीं। समीरा साहिबा के ऑफिस में भूल आए थे। वाकई? हाँ वाकई, उसने पार्सल के जरिए रेस्टोरेंट भेजा है। समीरा साहिबा के ऑफिस क्यों गए थे? वैसे ही हाल चाल पूछने। समीरा के हाल अहवाल से तुम्हारा क्या वास्ता? क्योंकि उसने कहा है कि आऊं और लड़ूं। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उसे जाकर ये कहो सब्र कर ले और इतना उसके सामने कशकोल ना फैलाए। मैं इस जगह को बेचकर उसके आधे पैसे दे दूंगी। आप तो खुद उस जगह की मकरूज हैं बहन। उसे बता दो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, यहाँ के आधे पैसे उसके हैं। ठीक है, उसे कह दूंगा। मेरे 70-80 चेक लोगों के पास है सफदर, मेरे हिसाब में पैसे होने चाहिए। मेरी खाला की बेटी मरीला साहिबा एक पढ़ी लिखी खातून है। अकबर भाई हिसाब किताब को खूब जानती है। रास्ता छोड़ो। बहुत हाई क्लास है, लेकिन इस हादसे के बाद बहुत से मसलों में उलझ गई है। मालदार तो बहुत है, लेकिन बस थोड़ी सी बेमुरव्वत है। वो कहते हैं ना कि खजाना बेवकूफ के हाथ लग जाए तो ए लोगों की जाती जिंदगी उन्हीं से मरबूत है। मेरे लिए हकीकत यह है कि वो शराकत समझ सके। यही तो कह रहा हूँ, तफसील से बात की है अकबर भाई। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो एक बैंक की तरह है, पैसा भी आता जाता रहता है, फिर नहीं हाथ आएगी। ये भी तो सोचो, कोई चीज भी तुम्हें बेचनी नहीं पड़ेगी। क्या बुराई है इसमें? आ गई है, देखा क्या वक्त पर आई है। जाओ दरवाजा खोलो। क्या वक्त पर आई है। तुम बहुत होशियार हो मरीला, कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे। मौके पर आई हो, खुशामदीद, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छा भाई, कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे। क्या अपनी खालाजाद बहन के इंतजार में थे? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। भैया, इसे क्यों दिन रात सारे प्रोग्रामों में ले जाते हो? कौन है ये? ना इसके पास माल है और ना ही भेजा। इसे तो कारोबार और बावर्ची खाने का भी इल्म नहीं। मेरा मददगार तो है ना, रेस्टोरेंट भी खाली नहीं लगता। बाद में मुझे तुम्हारे नाकारा शौहर से बहुत काम है। भैया, उस मरीला की क्या कहानी है? वो यहाँ किस लिए आएगी? तुम अपना काम करो ससी। बहुत बेहतर जनाब। पार्टनर बनना चाह रही है, यानी हो गई, मतलब हो रही है। आखिर वही क्यों? क्या इस शहर में इंसान नापैद हो गए हैं? आप क्यों नाराज हो रही हो बहन? मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ काम करे। आप उस खातून को नहीं जानते भाई। मेरी परेशानी है या शौहर की? दोनों ही की।
देखो बहन, मुझे नकद रकम चाहिए, वो मालदार है। और हाँ, आखिर उस बेचारी ने क्या किया है? माफ करना अकबर भाई, फिर घंटी बजी है। क्या मरीला साहिबा एक बेचारी औरत है? उसने तुमसे ये बातें की हैं? नहीं अकरम जान। अकबर भाई कोई दरवाजे पर है, जल्दी करो वरना निकल जाएगी। हेलो, तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाएं। क्या जूते यहाँ उतारने होंगे? जी हाँ। ओहो, कितना मुश्किल है। माफी चाहता हूँ। माफ कीजिएगा। तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम होमन साहब। यहाँ बैठिए। शुक्रिया। ओह, अस्सलाम वालेकुम अकरम साहिबा। वालेकुम सलाम। सफदर, तुम भी यहाँ बैठ जाओ। जी बहुत अच्छा। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ये चेक लाई हूँ 500 मिलियन तुमान का कल की तारीख में, 100 मिलियन तुमान का 3 दिन के बाद। पढ़कर दस्तखत कर दीजिए। मुआहदे के मुताबिक अगर 50% रेस्टोरेंट आपका हो जाए तो उसका नफा और नुकसान भी आप ही का होगा। अगर आप फिर सोचना चाहती हैं तो सोच लें, कोई मसला नहीं। अगर आप राजी नहीं तो भी कोई हर्ज नहीं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अकबर साहब। फिर भी एक दफा पढ़ लें इसे। माफ करना मरीला, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाई हो? आखिर आपने ऐसी बात क्यों की? बैठे रहो तुम। आखिर अपना काम कर दिखाया तुमने। मरीला साहिबा, वादा था कि खाना साथ खाएंगे। मैंने आपके लिए तैचीन मुर्ग कटलस के साथ और रोल स्टिक बनाया है। सफदर ने बताया था आपको पसंद है। फिर किसी और वक्त आके आपको जहमत दूंगी। जरा बताना मुझे, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी खालाजाद को क्या पसंद है? हाँ, बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही? हुमन के पास मेरा नंबर है। मैंने शुरू में ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था, सारी तफसील भी बता दी थी। बताया तो था कि खाला के साथ एक ही घर में रहते थे, रात दिन साथ ही खाते पीते थे। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं अपनी खाला के घर जाने की, समझ गए? क्या मैं अपनी खाला के घर भी ना जाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया। एक उम्र सच्चाई और वफादारी से जिंदगी गुजारने के बाद तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो। अब सुकून मिल गया। आखिर आप क्यों उस बेचारी लड़की पर गुस्सा दिखा रही थी बहन? वो बेचारी है भैया, भूल गए कैसे अपने शौहर का माल हड़प कर गई? बेहतर है कुछ ना कहूँ। भैया आप मुख्तार हैं, लेकिन इसका हिसाब मेरे साथ है। उठो। खुदा हाफिज कहती हूँ, उठो। मुबारक हो अकबर भाई, नाराज ना होना। मैं भी बाहर जाकर उसे मना लेता हूँ, संभाल कर रखना। जाओ। हुमन आ गया। खाना बच गया सारा अकबर साहब। बाहर मत आना, मैं खुद दरवाजा बंद कर दूंगा। मत भूलना मैंने क्या कहा। अकबर साहब को जरूर बता देना। ठीक है, जरूर। मनु चेहर, हाँ,
وہ عورت ہومن کی کزن، کیا نام ہے اس کا؟ کیا وہ اب بھی اکبر کے پاس آتی ہے؟ مریلا کا پوچھ رہی ہو؟ اور کیا، پھر کس کا کہہ رہی ہوں؟ کیا کہوں میں، یعنی سمجھتی ہو کہ نہ آئے؟ شراکت دار ہو رہے ہیں، یعنی ہو گئے ہیں، ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا اکبر کے برابر ہے؟ اسے تو سیدھے الٹے ہاتھ کا بھی پتہ نہیں، کیسے اس کے ساتھ کام کرے گی؟ میری بہن، اکبر کو اس کا کام نہیں، اس کے پیسے چاہیے، یعنی اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں۔ ابھی خالی ہاتھ تو ریسٹورنٹ نہیں چل سکتا، چلے گا؟ پھر تم اکبر کو کچھ نہ کہنا، میں نے جو باتیں بھی تمہیں کہی ہیں سب بھول جاؤ۔ وہ صرف مریلا ہومن اور اس کے ٹولے کے ہی قابل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے مینو بہن۔ سارا، کہاں ہو تم لوگ؟ میں نانی جان کے گھر ہوں۔ بچوں کا پتہ نہیں کہاں ہے، میں اکیلی ہی ہوں۔ بڑی زحمت کی آپ نے، بہت شکریہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں شکریہ نانی جان۔ خوش رہو بیٹا۔ نہیں، ماما کے پاس نہیں، نہیں مجھے یقین ہے وہاں نہیں۔ ممکن ہے فلم دیکھنے گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر، ٹھیک ہے۔ پیر داد بھی یہاں ہے۔ میرا بھی سلام کہہ۔ سلام کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی سعید کو اور سب کو فون کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ بابا تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم سب وہاں آ جائیں۔ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ کیا؟ میں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ نہیں، تمہارا نہیں کہا، صرف ہم بہن بھائیوں کو کہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسسی، جی جناب۔ چاہتا ہوں 1 گھنٹے میں یہ جگہ گلستان ہو جائے، صاف ستھری۔ اگر مدد چاہیے تو رحمت کو فون کر کے بلا لو۔ نہیں جناب، میں ہی کافی ہوں۔ پھر شروع ہو جاؤ۔ آج رات بچوں کی دعوت کی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ معاف کرنا، کیا یہ پھولوں کی دکان ہے؟ میں عالی مقام ہوں، بلاک 20 سے۔ کچھ پھول چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم نے کیوں اپنے بابا سے بات چیت بند کر دی؟ اوہو نانا جان، میں کیسے اپنے بابا سے بات چیت بند کر سکتی ہوں؟ کہتی ہوں کہ بات نہیں کروں گی، لیکن پھر دل نہیں مانتا۔ اچھا، پھر اس خدا کے بندے کا کیا بنے گا؟ بیٹھو بیٹا بیٹھو۔ یہ خدا کا بندہ منگنے کے لیے آئے تو نہ آئے، کون ہے؟ اس سے کون بات کرے گا اور آخری جواب اسے دے گا، اور اسے اس بھنور سے کون نکالے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل۔ جی نانا جان، فی الحال یہ بھی پھنسا ہوا ہے اور اس کا مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا۔ وہ کیسے؟ کچھ نہیں نانی جان، اصل میں بتا دوں؟ ہاں بتاؤ نا۔ ٹھیک ہے، سارا صحیح کہہ رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا میں ماما کے ساتھ آؤں یا بابا کے ساتھ۔ جی، یا میں بابا کے ساتھ تو آؤں۔ پھر ماما نہیں، بس یہی۔ تو پھر سب کو لے آؤ۔ یہ لو، یعنی 2 بابا اور 2 ماما آ جائیں میری منگنی پر۔ کیا یہ ممکن ہے نانی جان؟ اس میں حرجی کیا ہے میری بچی؟ ان دونوں نے بھی تو زحمت کی تھی، اصل ماں باپ کا فرض نبھایا تھا، کیا نہیں؟ جی ہاں صحیح فرما رہی ہیں، چاروں آ جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ لیکن اگر وہ حد سے نہ گزرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، 4 ماما بابا میری منگنی پر آئے تو پھر میرے بابا؟ میں تو کہتا ہوں ایک دن ہم سب کو ساتھ لے جاؤ نکاح کے دفتر، ہاں کہہ کر ختم کرو غصے کو۔ تمہارے ماں باپ کا جھگڑا تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جی ہاں نانا جان بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کیا نانا جان صحیح بات کر رہے ہیں؟ نہیں نانا جان، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عجیب گرہ لگ گئی ہے، ایسی گرہ لگی ہے کہ کھل کے ہی نہیں دے رہی۔ اے خدا، یہ گھر کتنا انجانا لگتا ہے۔
मैं तो इन हालात से उकता गया हूँ। मुझे किसी की मोहताजगी कबूल नहीं। फरहाद, मेरी गैरत को ना ललकारो। अगर दोबारा ऐसा भौंडा मजाक किया तो। तलाक याफ्ता माँ बाप के बच्चों की यही किस्मत है। तलाक का नाम नहीं लो, खुदा और कौन सा नाम लूं भाई? तलाक याफ्ता बच्चों। फरहाद, मेरा दिमाग खराब नहीं करो। मैंने तलाक वाला बच्चा देखा है, मास्टर किया है इसमें। जरूर खुदा ने उसकी मदद की होगी। अच्छा, तो तुम भी ऐसा करो कि खुदा तुम्हारी मदद करे। यहाँ तो तुम लोगों ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। आओ चलें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अंदर आ जाओ। लगता है बाबा बहुत अच्छे मूड में। बेटा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, खुश आमदीद। हाथ धोकर खाने की मेज पर आ जाओ। अच्छा, हल्की फुल्की मौसीकी कैसी रहेगी? मैं तो उस्ताद शहनाज का आशिक हूं। इंसान की रूह को शाद कर देता है। बाबा की बड़ी बेटी कैसी है? बहुत शुक्रिया। माफ करना बाबा, पूछ सकता हूँ ये प्रोग्राम किस मुनासबत से है? बाप और बच्चों में मोहब्बत की कोई मुनासबत नहीं बेटे। हर दिन और हर रात, बल्कि हर लम्हा मेरे बच्चों के लिए है। मेरी उम्र भर की जमा पूंजी यही घर था और ये भी नीलामी में लग गया था। लेकिन मैं उस उड़ने वाले परिंदे की तरह हूं, हमेशा पस्ती से बुलंदी की तरफ जा सकता हूं। बाबा जान, मेरे ख्याल में वो कुफनूस परिंदा था। हाँ, कुफनूस सही है। मैं इसी कुफनूस के नाम से, कुफनूस। जल्द देखोगे अकबर आली मकाम कदम रखते ही वही हो जाएगा जो पहले था। लेकिन इस मर्तबा तेहरान को फतह करना चाहता हूँ। हर इलाके में एक रेस्टोरेंट। तेहरान के कितने इलाके हैं? मेरे ख्याल में 27 हिस्से हैं। 27 इलाके। हर इलाके में एक रेस्टोरेंट शुरू करूंगा। शुरू करते हैं। सूप से शुरू करेंगे। उससे सूप लेकर आओ। अभी लाता हूँ जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये वही ओसस्सी है, मेरा रेस्टोरेंट। बेहतर है कहूं मेरा चेन रेस्टोरेंट, जो सिर्फ एक ही नहीं होगा। एक शराकती कंपनी में
आज रात ही से एक ऐसी ही मोहब्बत आमेज तकरीब में तुम में से हर एक को हिस्सा देना चाहता हूँ। कानूनी और अखलाकी तौर पर मेरी दिली ख्वाहिश है तुम लोग भी इस कंपनी के हिस्सेदार बनो। तुम लोग आज रात ही से मेरे शराकतदार हो, आली मकाम और मेरे शराकतदार। माफ करना बाबा जान, इसके बदले में आप हमसे क्या चाहते हैं? क्या चाहता हूँ? एक बाप अपनी औलाद से क्या चाहता है? सिर्फ सआदतमंदी, खुशकिस्मती और एक रोशन मुस्तकबिल। बाप की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है तुम्हें? पूरी तारीख उठाकर देख लो, ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। मैं तुम लोगों से इसके अलावा और क्या चाहूंगा? थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी फर्ज शनासी और वादे को वफा करने का अहद। फिर मामा के बारे में क्या ख्याल है? सिर्फ बाप, सिर्फ मैंने कहा ना, तुम लोग मेरी कंपनी के शराकतदार हो। किसी चीज की फिक्र ना करो सिवाय फायदे के, और किसी परेशानी की भी जरूरत नहीं। यानी आपका मतलब है कंपनी में हिस्सेदार बनने के बाद हम मामा को छोड़ दें? अपने कल की फिक्र करो बेटे। यानी आने वाला कल बगैर मामा के? आप जानते हैं आने वाला कल कैसा होगा? तुम्हारे ख्याल में कैसा है? और इस आने वाले कल के दिन भी ठीक नहीं और रातें भी ड्रॉनी हैं। जिसे हिस्सा चाहिए दस्तखत करें। दस्तखत नहीं करोगे? तुम भी दस्तखत नहीं करोगी? नहीं बाबा जान। तो फिर तुम लोगों ने दस्तखत नहीं किए। ससी, यूं खड़े ना रहो, खाओ इसे। सलाम मामा जान। मामा हैं? जी हाँ। कह दो खेल खत्म हो गया है। फरहाद, मैंने सही कहा है, बहुत हो गया अब। अरे वो सुन लेंगी। जी मामा। सुनो सारा, सिर्फ आज की रात तुम लोगों को मोहलत देती हूँ, या मैं या बाबा। चूहे बिल्ली का खेल अब खत्म हो गया। या तो तुम लोग मेरे साथ रहोगे मेरी नजरों के सामने, या जाओगे तुम अपने बाबा के घर और वहीं रहोगे हमेशा के लिए। क्यों मामा? क्यों? इसलिए कि मैं अब हर रोज तुम लोगों के लिए अपना सर नहीं खपा सकती कि तुम लोग कहाँ जाते हो, क्या करते हो। मेरे हजारों किस्म के काम है। रोजाना मुझे शहर के ढेर सारे लोगों को 2 वक्त का खाना देना पड़ता है। मैंने जो भी कहा है सारा, जाके बाकी सबको भी बता दो, या मैं या तुम्हारे बाबा। बस यही। ये है क्यों का जवाब। हाँ। लग रहा था बड़ी गुस्से में थी। या बाबा या फिर मामा? दोनों या कोई भी नहीं। क्यों कोई भी इनमें मिलाप नहीं करवा सकता?
हम जो कर सकते थे किया। वो एक दूसरे से बेजार हैं, अलग होना चाहते हैं, हम भी बिला वजह शोर मचा रहे हैं। काश पुराने ज़मानों की तरह एक सफ़ेद दाढ़ी वाला और एक सफ़ेद बालों वाला आगे बढ़कर इनकी आपस में दोस्ती करवा देता। करोड़ों करोड़ किताबें दुनिया में मौजूद हैं, जैसे कि ये एक तमाम दानिश्वरों ने ही इश्क पर लिखा है, यानी सिर्फ इश्क के बारे में। दिखाना ज़रा। खुशी सबके लिए, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, घराना घराना घराना। ये दरिया के उस तरफ की बात है, हमारे किस काम की? कब से अब तक इन किताबों ने उन मियाँ बीवी की तरह हमारे माँ बाप को मिलाया? हाँ, सही है और क्या। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। गाड़ी हटाओ आगे से। क्या है मोहतरमा, क्यों इतना हॉर्न दे रही हो? क्या हो गया है? मीनू बहन, मीनू बहन, मीनू बहन, हॉर्न मत दो, मैं अभी रास्ता बना देता हूँ। कौन है जिसने शोर मचाया हुआ है? हॉर्न क्यों मारे जा रही हो? रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? नजर नहीं आता सामान उतार रहे हैं। सामान उतार रहे हो? वो किस लिए? वो हमारा मसला है। जल्दी करो भाई, खाली करो इसे। चल छोटे अपना काम कर। फिर लोग क्या करें जो रास्ता बंद कर दिया तुमने? चाहे यहाँ से चली जाओ, चाहे वहाँ से चली जाओ, तमाम रास्ता मौजूद है। मुझे अपनी जगह पर ही गाड़ी पार्क करनी है। अपनी जगह पर? कान खोल कर सुन लो मोहतरमा, आज के बाद ये सड़क सारे काम करने वालों की है। ये किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। हाँ, अगर तुमने इस सड़क की मिल्कियत भी अपने नाम कर दी हो तो मुझे पता नहीं। अकबर साहब, रोड बिल्डिंग की तरह होती है, इसका कोई मालिक नहीं, इस पर सबका हक है। चुप करो, तुम मत बोलो, जवाब देना आता है मुझे। आज से उस रेस्टोरेंट के किसी शख्स को हक नहीं जो यहाँ गाड़ी पार्क करे। वो किस लिए? इसलिए कि हमारे पास काफी ग्राहक हैं। ये जगह हमने उन ग्राहकों के लिए रखी है। दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। क्या मतलब? मतलब ये कि जनाब आली मुकाम जाएं और पहले रेस्टोरेंट को चलाएं, फिर ग्राहकों की पार्किंग पर बात करें। ना अभी रेस्टोरेंट शुरू हुआ है, ना कोई ग्राहक आया है। ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। तरक्की भी है और काम भी है। मोहतरमा मीनू की इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं इस रेस्टोरेंट को चलाकर दिखाऊंगा, यानी चल पड़ा है, देख लो। बेहतर है कान खोलकर सुन लो जो खबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और आप तमाम लोग भी अच्छी तरह सुन लो। मैंने इस रेस्टोरेंट को, यानी असल आशपज बाशी रेस्टोरेंट को, आज कौन सा दिन है? हफ्ता है। ठीक है, आज हफ्ता है। मैं इस रेस्टोरेंट को आइंदा हफ्ते, यानी आइंदा हफ्ते के दिन से शुरू कर रहा हूँ। आप आइंदा हफ्ते इस रेस्टोरेंट में लंच पर हमारी मेहमान हैं, ठीक है? हा हा हा। हा हा हा। जी हाँ, हा हा हा। जल्दी से ये रास्ता खोलो ताकि मोहतरमा जाए और तुम लोग भी इधर आ जाओ। मेरी नजर में मोहतरमा हक पे हैं। सोचो, पहले दोनों दोस्त थे, अब आपस में दुश्मन बन गए। बड़ी अजीब बात है। इसमें कोई शक नहीं, अकबर साहब ने जिद में आकर हमारे रेस्टोरेंट के सामने ही रेस्टोरेंट बनाया है, जबकि इतने बड़े शहर में जगह की कोई कमी थी क्या? हाँ? नहीं, वो चाहते हैं मोहतरमा को नीचा दिखाएं। मेरा तो यही फजूल मास, अपना काम करो, वक्त नहीं है हमारे पास। जी बेहतर। ये एक जंग है ख़वातीन। ख़वातीन काम से अगर गफलत बरती तो अकबर साहब इसे बंद कर देंगे। दिल जमी से काम करें। बेहतर है तुम खुद सही से काम करो। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। मैं नहीं चाहती कि तुम इस झगड़े में पड़ो। इस मौजू का तुम्हारे रेस्टोरेंट से कोई ताल्लुक नहीं।
ये बात जहन में बिठा लो, फिर दोबारा ना कहना पड़े। जी बेहतर। अब्दी, मैं तो बल्कि तुम्हें ढूंढ रही थी। जी मोहतरमा। आओ, तुमसे काम है। जी बेहतर। अगर तुम अपने काम से काम रखो तो किसी में भी इस रेस्टोरेंट को बंद करने की हिम्मत नहीं है। ओहो, क्यों खड़े मुझे तक रहे हो? मैं तुम लोगों से मुखातिब हूं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? यही असली आशपासबाजी रेस्टोरेंट है, यानी ये रेस्टोरेंट। मैं हर सूरत इसे हफ्ते के दिन खोलना चाहता हूं। आई समझ? हफ्ते के दिन। तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं, अकबर भाई को जो तुमने टाइम दिया था ना, उसको उसी टाइम पर खत्म कर करना तो रहा हूँ। बोल भी दो, क्या कहना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अकबर भाई, मैं असल में मरीला के हवाले से माजरत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। क्या आपके ख्याल में ये सारा काम हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसी में। अकबर साहब, आप खुद भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह एक उस्ताद हैं। आप जानते हैं कि ये सारे के सारे कारीगर और दूसरे काम भी करते हैं। हेलो मंसूरी, एक हफ्ते में तो यहाँ की दीवारें भी खड़ी नहीं होंगी, फिर क्या होगा? जरा होल्ड रखो, कान खोलकर सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं हर सूरत एक हफ्ते में रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करूंगा। नहीं कर सकते नहीं होगा, और अगर मगर भी नहीं चलेगा। जो भी नहीं कर सकता अपना हिसाब किताब करके चला जाए। ये एक जंग है, एक असली जंग। जो नहीं कर सकता और ताकत जंग नहीं रखता निकल जाए। गाहक सिर्फ दरो दीवार जर को बर के लिए यहां नहीं आएंगे। गाहक अच्छा खाना खाने आते हैं, मैं भी वही खाना उन्हें दूंगा, बावजूद अधूरे रेस्टोरेंट के। उन सब पर साबित कर दूंगा। रेस्टोरेंट इस हालत में नहीं उठेगा, समझ रहे हैं जनाब आली मुकाम? लोग भी इस बात को खूब समझते हैं। रेस्टोरेंट खूबसूरत होना चाहिए, साफ सुथरा, पाक, मेरा मतलब है एवन होना चाहिए। तुम कौन हो? मैं कदमी साहब का साथी हूँ। मैंने उन्हीं के जरिए शेयर खरीदे हैं, ये सोचकर के कुछ फायदा हो जाएगा। ये तय नहीं पाया था कि अपनी मर्जी से रेस्टोरेंट बनाएंगे। सफदर, देखो इन्होंने कितना दिया है, इसी वक्त चेक काट के दे दो। जी ठीक है जनाब। मैंने नकद पैसे दिए थे, मुझे नकद पैसे चाहिए। ठीक है जनाब, नकदी दे रहा हूँ, चेक भी मेरे हाथ में ही है। इस तरफ आ जाओ, गिर गए ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। असल में मैं ही अकबर साहब का नुमाइंदा और तमाम लोगों के लिए मुख्तार कुल हूँ। जाओ, आप लोग क्यों खड़े हो, अपना काम करो। यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। आओ तुम मेरे साथ आ जाओ। ओ भाई, तुम लोग तो जाके अपना अपना काम करो। हेलो मंसूरी, क्या तुम लाइन पर हो ना? सुना तुमने मैंने क्या कहा? इसी वक्त निकलो, जो भी गाड़ी मिले। जाकर किसी भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत ईरानी रेस्टोरेंट का सामान खरीद कर जितनी जल्दी हो सके यहां ले आओ। सुन लिया ना क्या कहा? देखूंगा क्या करते हो।
अब यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ काम करो। या अल्लाह माफ करना। भाई पहले वो तख्ता उठा के ले आओ। जाओ जल्दी से ब्लॉक भी ले आओ। जल्दी करो, जल्दी काम करो। हाँ उठाओ से, चलो जल्दी करो।